सो हेलो, आज है एपिसोड सेकंड और आज मैं आपको सिखाऊंगा शोल्डर्स। ओके। सो शोल्डर्स का साइज़ कैसे इंक्रीज करना है। 4 एक्सरसाइज है। 4 एक्सरसाइज करके आप अच्छा खासा एक राउंड एस्थेटिक और पावरफुल शोल्डर बना सकते हैं। रिमेंबर गाइस, आपका शोल्डर अगर वाइड रहेगा ना तो एस्थेटिक्स में आपका शोल्डर बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है। आर्म्स तो है ही, आर्म्स आपने बना लिया, लेकिन आर्म्स के ऊपर शोल्डर्स नहीं है तो आपका एस्थेटिक कंप्लीट नहीं होएगा। एस्थेटिक कंप्लीट करने के लिए आपको शोल्डर्स चाहिए। ठीक है, तो 4 एक्सरसाइज है, फॉलो करो और कोई एक्सरसाइज मत करो। ये 4 एक्सरसाइज करो घर से, आप एक अच्छा 3D डेल्टॉइड बना सकते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो शोल्डर्स के ना 3 हेड होते हैं। ठीक है, 3 पार्ट में डिवाइडेड रहता है। एक रहता है ये जो फ्रंट वाला डेल्ट है, जो डेल्टॉइड बोलते हैं शोल्डर्स को, ये फ्रंट डेल्ट है। ठीक है, ये मिडिल डेल्ट है और ये जो दिख रहा है ऊपर, ये रियर डेल्ट है। अपने को अगर 3D ऐसा सर्कुलर शोल्डर्स चाहिए तो तीनों डेल्ट में अपने को काम करना पड़ेगा। तो कैसे करने का, लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट हम मिडिल डेल्ट को कंसंट्रेट करेंगे। मिडिल डेल्ट को कैसे ग्रो करना है, आपको एक डंबल लेना है। ओके, डंबल लेके आपका हाथ ऐसे रखना है, चाहिए तो सपोर्ट ले लो, लेके इसको शोल्डर्स से ऊपर खींचने का है। क्या करो कि किधर सपोर्ट लेने का, तो ऐसा लो, हाथ रखो इधर और उठाओ। आप जब इधर हाथ रखोगे ना तभी आपको फील होएगा कि ये वाला पार्ट एकदम कड़क हो रहा है, मतलब ये वाला मसल यूज हो रहा है। ठीक है, आपको ऐसा स्विंग वगैरह नहीं करने का है, आपको स्ट्रेट खड़े रहने का चाहिए। तो किसी के साथ एक ऐसा थोड़ा सपोर्ट ले लो, इधर हाथ रखो और इसको उठाओ। अच्छा वेट रहेगा ना, 8 से 10 रेप में आप फेल हो जाएगा, चलेगा। फिर दूसरा हाथ लो, हाथ रखो, उठाओ। फुल टाइम ये वाला जो पोर्शन है ना, अब जब भी टच कर रहा है एकदम रॉक सॉलिड होना चाहिए। रॉक सॉलिड होएगा तो मतलब वो आपका मसल वर्क कर रहा है। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस बताया मैंने, ये आप 3 सेट करो। ठीक है, 3 सेट टू फेलियर, 8-10 रेपिटेशन करने का। जब तक आप फेल, 8-10 रेपिटेशन करके कुछ नहीं होता है। जब तक आप फेल हो रहे, ऐसा वेट उठाने का कि 8 से 10 में अपन ख़त्म। ये रूल ऑफ थंब है। ठीक है, आपको लोग बोलेंगे 15 रैप करो, ये वो, कुछ नहीं, 8 से 10 रैप करो। सबसे ज़्यादा ग्रोथ आपको स्टिमुलस उसमें मिलेगा। ओके, अभी फ्रंट डेल्ट, ये वाला कैसे इम्प्रूव करने का। ये फ्रंट डेल्ट का एक्सरसाइज ऐसा करने का, डंबल लो, फ्रंट डेल्ट पे हाथ रखो और इधर थाई पे अपना डंबल रखो, उठाओ। ये वाला जो फ्रंट डेल्ट है ना, एकदम रॉक हार्ड होएगा, उठाओ। ऐसा हाथ रखने भूलने का नहीं, हाथ रखेगा तभी माइंड मसल कनेक्शन आपका डेवलप होएगा। एक बार माइंड मसल कनेक्शन डेवलप हो गया ना, उसके बाद हाथ वाथ का ज़रूरत नहीं है। लेकिन स्टार्टिंग में हाथ रखने का बेस्ट ऑल्टरनेटिव है माइंड मसल कनेक्शन डेवलप करने का।
आपका हो जाएगा, उससे फास्ट डेवलप होएगा। उठाओ उठाओ। उठाने के बाद इसको ड्रॉप नहीं कर देने का फट से, इसको उठाने का, कंट्रोल से नीचे लाने का है। वो मसल जितना वर्क कर रहा है ना उसको ऊपर लेके जाने को, उतना ही वर्क करेगा उसको नीचे धीरे से लेके आने को। इसको एसेंट्रिक बोलते हैं, जो उल्टा आ रहा है। एसेंट्रिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हो गया आपका मिडिल डेल्ट और फ्रंट डेल्ट। 3-3 रेप्स, 3-3 वो आप सेट करोगे, 8 से 10 रेप में आप फेल हो जाओगे। तो ये बेसिक पॉलिसी है आपका फ्रंट और बैक डेल्ट के लिए। अच्छा, रियर डेल्ट कैसे करने का? रियर डेल्ट के लिए एक आपको अलग टेक्निक बताता हूँ। रियर डेल्ट के लिए ना भाई, आप एक रेजिस्टेंट बैंड खरीदो, ठीक है। ब्लिंकिट से मिल जाता है, जेप्टो से, ऑल ई कॉमर्स वेबसाइट से मिल जाता है। ये बोल्ट फिट का है, आप किसका भी लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। थोड़ा अच्छा लो, एकदम चीप क्वालिटी मत लो। ये 15 kg इसका केजीज रहता है, ठीक है। ये 15 to 30 kgs का है, तो आप कम थोड़ा ले सकते हैं, 10 kg से ले सकते हैं या 15 ले लो, आपका मर्जी। अभी एक्सरसाइज कैसे करने का बताता हूँ। सेटअप है ना, देखो कुछ ऐसा करने का, रेजिस्टेंट बैंड लेने का, उसको ऐसा लूप करने का ग्रिल के साथ, या कोई भी आपका घर पे कुछ स्ट्रॉन्ग हुक हो तो उसके साथ ग्रिल मतलब हुक करने का। और बेसिकली इससे हम लोग एक्सरसाइज। सो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ एक्सरसाइज, ठीक से ध्यान से देखो। ये बैंड लिया, एक हाथ में स्ट्रेट खड़ा रहा, मैंने थोड़ा पैर के इसमें डिस्टेंस रखा। ये बैक बेल्ट पे मैंने हाथ रखा और ऐसे खींचा। ये बैक का डेल्ट एकदम स्ट्रांग होना चाहिए, मतलब आप बैक का डेल्ट से ही खींच रहे, ऐसा नहीं ये खींचने से कुछ नहीं होएगा। आपका ये हाथ स्टैटिक रहेगा पूरा, आपका खाली जोर जो है ना इधर से आएगा, इधर से। ये जगह पे पकड़ो, इसको टाइट रहना चाहिए। खींचो खींचो, जितना खींच सकता है खींचो, और खींचो खींचो। दूसरा हाथ लो, इधर पकड़ो बेल्ट पे, 3 भाग है डेल्ट का, पीछे वाला डेल्ट में पकड़ो, खींचो। आप देखो मेरा ये जो एंगल है ना हाथ का, इसमें कोई मूवमेंट नहीं है, मैं ये नहीं कर रहा हूँ, ये सब माइनस है, ये सब का कुछ काम नहीं, खाली इसका काम है इधर पकड़ने का, इसको रॉक सॉलिड करने का और खींचने का। सो ये जो रियर डेल्ट का एक्सरसाइज बताया, ये तीसरा एक्सरसाइज था। तो अपन ने क्या कवर किया? फ्रंट डेल्ट, मिडिल डेल्ट, रियर डेल्ट। ये सब एग्जॉशन तक खींचने का, 8-10 रेप एग्जॉशन, फुल अपना इंटेंसिटी निकाल के, जो भी है पूरा स्ट्रेंथ आपका, जितना शरीर में स्ट्रेंथ है उतना निकाल के खींचने का, और स्ट्रेंथ का लिमिट्स तक पहुंचने का। आप लिमिट्स जब भी क्रॉस करने लगोगे ना अपना, तभी ग्रो होएगा, ठीक है। अभी ये 3 बेसिक एक्सरसाइज था। फिनिशिंग लास्ट, ये फिनिशिंग एक्सरसाइज करो तो आपका और स्टिमुलस मिलेगा और ग्रो होएगा। इससे ज़्यादा और एक्सरसाइज शोल्डर्स का ज़रूरत नहीं है। आपको बहुत बोलेंगे लोग, ये करो वो करो, 5 डिफरेंट टाइप का एक्सरसाइज करो, 10 डिफरेंट टाइप का एक्सरसाइज करो। शोल्डर्स बहुत छोटा सा एक ग्रुप है मसल का, उसको ग्रो करने के लिए ज़्यादा एक्सरसाइज का ज़रूरत नहीं है। 4 एक्सरसाइज शिद्दत से करने का, और आपको बिल्कुल मतलब बेनिफिट मिलेगा। ओके, सो 4th एक्सरसाइज क्या है? सो 4th एक्सरसाइज है डंबल प्रेस। डंबल प्रेस कैसे करने का? दोनों डंबल उठाने का,
ऐसा पैर थोड़ा स्ट्रेच करके रखने का और ऊपर उठाने का और धीरे से डाउन करने का, ऊपर उठाने का। टेंशन शोल्डर पे होना चाहिए, डाउन करने का, उठाने का, डाउन करने का। रिमेंबर कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा ग्रिप में रखो। चाहिए तो एक हाथ से करो, शोल्डर को फील करो कि वर्क हो रहा है कि नहीं। फोर आर्म ये सब चीज़ को आउट ऑफ द वे रखने को ट्राई करो, सिर्फ शोल्डर से पुश करो। भाई ये 4 एक्सरसाइज कर लिया ना आपने कंसिस्टेंटली, तो आपका शोल्डर्स ग्रो हो जाएगा, मेरा गारंटी है। तो आज का शोल्डर्स का एपिसोड रैप अप कर रहा हूँ मैं। ये 4 एक्सरसाइज याद कर लो, लिख लो, व्हाटएवर। आप बाद में विजिट भी कर सकते हैं।